ये राजस्थान की सरकार तो डर गई और मुझे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूं। मुझे चिंता, ये राजस्थान की सरकार तो डर गई। हनुमानगढ़ के कलेक्ट्रेट पे हजारों की तादाद के अंदर इस देश का अन्नदाता अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए एक सप्ताह से ज्यादा समय से पड़ाव डाल के अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम यहां के हनुमानगढ़ के किसानों का, गंगानगर के किसानों का और यहां बीकेयू जीके समेत तमाम संगठन और विशेष रूप से हनुमानगढ़ गंगानगर का नौजवान जिसने देश में मोदी के छक्के छुड़ा दिए थे किसान आंदोलन के समय, इन सब का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इस पानी के आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया और राजस्थान सरकार को डरा दिया। यह सही है कि राजस्थान की सरकार तो डर गई, लेकिन पानी तो पंजाब से आएगा। हमें पंजाब की सरकार से भी बात करनी होगी। मैं यही संदेश आपके बीच लेकर आया था। मैंने कहा एक बार खुल के अपनी बात हो, आवश्यकता पड़े हम वहां जाएं, वहां जाके भी बात करें। लेकिन दोबारा किसानों को, जब तक पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री, वैसे वो आप पार्टी के हैं लेकिन व्यक्तिगत हमारी मित्रता उनसे, और मैंने 3-4 बार आपका, जब मैंने आंदोलन का समर्थन किया था, उनसे बात भी करी और मैंने उनको प्रॉमिस करवाया कि आपको सरिन फीडर से, जो हनुमानगढ़ के किसान पानी की डिमांड को लेकर बैठे, आपको पानी देना है। कल तो वो कह रहे थे कि हनुमान जी सारा काम हो जाएगा, लेकिन 2:30-3 बजे से फोन आया तो वहां भी क्या किसान आंदोलित हो गए कि पानी नहीं देने देंगे। ये तो वो बात हो गई, दो भाइयों के बीच ये बात हो गई, बड़ा कौन छोटा कौन। वैसे तो पंजाब से ही पानी आ रहा, नई बात नहीं, पानी का हिस्सा तय होता है। हरियाणा भी अपने को, हरियाणा से भी पानी आता है, पंजाब से भी आता है, और एक दूसरे की जब सहयोग करना होता है तो केंद्र भी हस्तक्षेप करता है। लेकिन मेरा इसके अंदर इतना ही था। मैं सबसे पहले कमेटी को धन्यवाद दूंगा कि लंबे समय से, क्योंकि मुझे ये जानकारी भी मिली थी कि यहाँ पॉलिटिकल नेताओं को दूर रखा आपने, और ये शायद राजस्थान में पहला आंदोलन होगा कि खुद के दम पे आप लोग आंदोलन करो, बाकी नेताओं के बिना लोग आगे नहीं चलते। इसके लिए मैं हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों का फिर धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमेशा आपने लड़ाई लड़ी। आप बॉर्डर के लड़ाके हो, सेना में भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर अपने जांबाज रोज शहादत देते हैं। और यहाँ जो सिख आबादी हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर, जिनका इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। किसान आंदोलन की अगर शुरुआत देश में करी तो पंजाब के सिख भाइयों ने उस आंदोलन की शुरुआत करी थी, और पंजाब के भाई जब हरियाणा की ओर बढ़े, उत्तर प्रदेश दिल्ली के उन भाइयों ने जिनसे खून का रिश्ता उनका, वो उनके साथ सड़क पे आए। और जब मेरी आवश्यकता पड़ी, राजू जी यहाँ गवाह के रूप में बैठे हैं, मैंने कोई ये नहीं कहा कि मुझे देश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव लड़ना है। इन सब की इच्छा थी कि हनुमान बेनीवाल दिल्ली जयपुर का NH 8 जाम करे, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर भी जाम नहीं हुआ था। भाइयों, बिना शर्त किसान आंदोलन को समर्थन दिया, उस NH 8 को जाम किया, और 70 दिन मोदी की सत्ता छोड़ के अगर सड़क पे कोई बैठा तो राजस्थान का एकमात्र सांसद था, देश का एकमात्र सांसद था जिसने सत्ता छोड़ी। हाँ, ये सही है कि 2 व्यक्ति एनडीए से अलग हुए। अकाली दल एनडीए के अंदर था, पुराना इलाही था एनडीए का, और प्रकाश सिंह जी बहुत बड़े किसान नेता हुए देश के अंदर। उनके जो घर से सुखबीर जी की वाइफ ने, हरसिमरत ने मंत्री पद छोड़ा, और दूसरा कोई एनडीए से अलग हुआ देश में, वो हनुमान बेनीवाल था, जिसकी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी थी। और नई पार्टी तो आपको पता राज करना चाहती है, कुछ सत्ता छोड़ना चाहती है क्या? लेकिन मैंने राज को ठोकर मारी, सत्ता छोड़ी, जिससे राजस्थान के अंदर 3 से 23 आ गया, एक क्षेत्रीय पार्टी बना के
अगर राजस्थान के सम्मान की लड़ाई कोई लड़ रहा है इस देश के अंदर तो नागौर का सांसद है, जिसने पार्टी भी बनाई, पार्टी को मान्यता भी दिलाई। और जब मुझे लगा कि हनुमानगढ़ के अंदर मेरे भाई 7 दिन से तकलीफ के अंदर है, अभी हमारे सरदार जी कह रहे थे कि हनुमान जी 2 दिन पहले ट्वीट कर देते, मैं तो आपके साथ हमेशा ही जीवन से आपके साथ ही हूँ, लेकिन मुझे जैसे ही घंटी आई कि आपको करना है तुरंत कर दिया। आप 5 दिन पहले मुझे घंटी करते तो मैं तो आ जाता। और मुझे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूँ, मुझे चिंता आपकी, इसलिए मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री का जिक्र इसलिए किया क्योंकि पानी तो पंजाब से आएगा, अशोक गहलोत के यहाँ पानी थोड़ा ही है, वो तो बीच में अपने राजस्थान के सीएम है। तो बात दोनों से हो, खुल के बात हो, और बात 10 लोगों के बीच में हो, तो कल को ऐसा भी नहीं हो कि हनुमान जी आए बात कर गए। मैं ऐसा कोई काम नहीं चाहता रही, जितने नेता यहाँ बैठे ये प्रयास करें, मैं इनको धन्यवाद दूंगा। रेशम सिंह जी माणू का जो अपने भारतीय किसान यूनियन से, रणजीत सिंह जी राजू हमारे पुराने मित्र, जीकेस, राज सिंह जी जाखड़ भाखड़ा संगठन से, सौरभ राठौड़ संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय से, नौजवान नेता है सुभाष गोदारा भाई, संदीप सिंह गंगानगर, प्रहलाद जी नोजल, राज साहब 4, मनप्रीत सिंह प्रोजेक्ट चेयरमैन भाखड़ा, महेंद्र कड़वा, राजपाल और पूरी यहाँ की टीम, हमारे मक्का सरवाड़े गोदारा जी, रमेश जी आगे तो सारे बाकी सब लोग आगे ना, सारा परिवार है अपना, तो सारे बोल दिया ना मक्का सर जी का, शोपत सिंह जी के कॉमरेड साहब जो सबसे बड़े नेता थे राजस्थान के, तमाम हमारे भाई, आप सब संघर्ष कर रहे हो और आपने इन पे जिम्मेदारी डाली और ये भी प्रयास करें कि किसी न किसी तरह हल निकले, और सरकार भी कोशिश कर रही है कि रास्ता निकले, लेकिन राजस्थान की सरकार तो इस चीज की ज्यादा कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ से गांव चले जाओ। इसलिए आनंद फानन के अंदर कोई ऐसा नहीं हो कि एक दिन पानी आ जाए और अपन उसको मान के चले जाए, परसों पता लगे पानी तो आया नहीं वापिस चलो, ऐसी चीज अपने को नहीं करनी है। इसलिए जो भी अपन बात करें ठोक के करेंगे। आप कहोगे तो कलेक्टर भी अपने बीच आएगा, आप कहोगे तो संभाग आयुक्त आएगा, आप कहोगे तो सिंचाई मंत्री आएगा राजस्थान का। और मैं चाहता हूं कि अगर हमें पंजाब जाके, या भटिंडा नजदीक पड़ता है, सीएम यहाँ से प्रतिनिधि भेज देंगे, अपने 10-5 लोग बात करेंगे, पहले मुख्यमंत्री से अपना भी 5 मिनट अलग बैठ के एक बार टेलीफोन से इनके सबके सामने बात करूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप हमें दिल से बताएं, आप भी हम किसान के बेटे हैं, आप हमारे भाई हैं, ऐसी जो पुख्ता बात हो वही करना कि आप कब तक हमें सरिन फीडर से पानी दे सकते हो ताकि हमारे किसानों को कोई तकलीफ नहीं हो। ये बात अभी सबके सामने हम करेंगे। उसके बाद जो भी करीब करीब बाकी मांगे तो इनकी सारी मान ही ली, लेकिन मेन झगड़ा जो हमें अभी जरूरत है, कपास नरमे का टाइम है, पानी की आवश्यकता है। कहीं ऐसा नहीं हो कल फिर आए गुस्से के अंदर फिर आप आंदोलन को दूसरी तरफ ले जाओ 3 दिन बाद, वो अपन कतई नहीं चाहते, क्योंकि अपने को याद रखना चाहिए कि रावला गड़साना 16 के अंदर पानी की मांग जब हम कर रहे थे किसान, तो हमारे पे उस बीजेपी की सरकार थी उस समय, किस तरह किसान के बेटे शहीद हुए, ये सारी चीजें अपने को याद रखनी। अपने को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीत हासिल करनी है। अब तो आधुनिकता का जमाना आ गया, अब जंग दिमाग से जीती जाती है, हथियार से ज्यादा। आप देख रहे हो सारी चीजें, इसलिए हमारी जीत कैसे हो, हमारे किसानों को पानी कैसे मिले, और जो सारी टीम को मैं बधाई दूंगा। मैं चाहता हूं राजस्थान में हर जगह ऐसी टीम खड़ी हो जाए तो नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी, जगह जगह दुकान लेके बैठे कि अपने आप ही आप लोग काम करना शुरू करें। भाइयों, एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि तीसरी पार्टियों की आवश्यकता सब जगह। आप देखिए पंजाब के अंदर 3 नहीं 4-5 पार्टी पंजाब में, दादागिरी किसी एक दल की नहीं चलती। जहां जहां 2 पार्टी है वहां पार्टी दादागिरी करती है, एक बार इसे देगा दोबारा कहां जाएगा, अपना भी वोट दे देगा। ये हालत है कि नहीं राजस्थान के अंदर? 4.5 साल में किन परिस्थितियों से राजस्थान गुजरा। हनुमानगढ़ गंगानगर से लेके भरतपुर तक किसान के बेटे गैंगवार के अंदर संलिप्त पाए गए। अभी नशे की बात चली, पंजाब का लगता हुआ अपना इलाका हनुमानगढ़ गंगानगर, चाहे मारवाड़ की धरती हो, इसमें एक नया सिंथेटिक नशा आया एमडी का। एमडी, अफीम, चर्च, गांजा, चिट्टा। अपना नौजवान 5-7-10 दिन तो कोई कहता था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकत आ जाएगी ले ले, वो लेता रहता है, फिर उसका आदी हो जाता है। तो इसके बारे में भी सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने लोकसभा के अंदर भी देखा होगा, जब भी किसान की बात देश में आती है, इस राजस्थान की बात आती है, राजस्थान के हिस्से के पानी की आवश्यकता होती है, तो आपके 25 MP है राजस्थान में, 24 तो मोदी का गुणगान करते हैं, एक किसान की जय बोलता है, जवान की जय बोलता है, वो गंगानगर की बात भी करता है, हनुमानगढ़ की भी करता है, ट्राइबल की बात भी करता है, वो तमाम लोगों की सर्व समाज की ERCP की बात भी करता है।
हरियाणा पंजाब का हमारा हिस्सा भी अगर कोई मांगता है, वो नागौर का सांसद तमाम किसानों की बात करता है। और भाइयों, कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी के साथ तो जवान है, सिर्फ जवानों से कोई सत्ता परिवर्तित होती है क्या? मैंने प्रयास किया, कोशिश की, और ये बात अगर भगत सिंह सोच लेते कि मैं फांसी पे क्यों चढ़ूं, मैं तो राज करूंगा, तो भाइयों ये देश आजाद नहीं होता। उस समय भगत सिंह की सोच थी कि मेरी बलिदान से अगर भारत माता आजाद होती है तो मैं भारत माता को गुलामी के बेड़े से मुक्त कराने के लिए 1000 बार साथ दूंगा। ये भगत सिंह का कहना था। हनुमान बेनीवाल के इस संघर्ष से अगर मेरे भाइयों को, मेरी कौम के और किसानों को कहीं फायदा होता कांग्रेस बीजेपी के अंदर, अगर उनकी दुकानें चलती है तो हनुमान बेनीवाल संघर्ष करेगा। एमपी बन गया, 3 बार एमएलए रह गया, पिताजी विधायक रह गए,